मोह लिए तो मान जाते हैं मदन, भक्ति सच्ची हो तो स्वयं आ जाते हैं मानो यहाँ मोहन। फिर मन्नतें, मुरादें, कष्ट, दुख सब हर ले जाते हैं मदन मोहन। तभी तो श्री कृष्ण यहाँ मदन मोहन के स्वरूप में हैं और जन्माष्टमी पर मदन मोहन के स्वरूप की वंदना तो और भी ज्यादा अलौकिक होती है, मानो वृंदावन से महाराज बांके बिहारी श्री कृष्ण अपने भक्तों को यहाँ निहार रहे हों। राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर बोरिया में श्री कृष्ण मदन मोहन मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। लोगों की यह आस्था है, यह सत्यता है कि इस मंदिर में खुले मन से जो कुछ मांगा जाता है भगवान कृष्ण उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मुगल काल में 4.25 साल पहले रांची के बोड़िया में बनाया गया ये मदन मोहन मंदिर गोविंद के भक्तों के लिए आस्था के केंद्र के साथ साथ अपनी वास्तुशिल्प के लिए भी पूरे विश्व में विख्यात है। अलौकिक, अद्भुत और मंदिर की खासियत यही है कि 12 खंभों पर यह मदन मोहन मंदिर टिका हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थर से जिस मंदिर को बनाने में ही 17 साल लग गए थे, उसकी खूबसूरती और चमक आज भी वैसी की वैसी ही है। 1150 वर्ग फीट के चबूतरे पर 12 खंभों पर टिका हुआ है मदन मोहन का ये मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है इस बोड़िया में, जहाँ पर अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इस मंदिर में पूरे इंडिया में 5 मंदिर हैं। और इस मंदिर की खासियत यही है कि सैकड़ों ग्राम और शहर राजधानी रांची हमारी, तो लोगों के जन जन में मदन मोहन स्वामी बसते हैं। कोई भी घर में शुभ कार्य होती है, कोई भी मांगलिक कार्य, बच्चे का जन्म हो, मुंडन संस्कार हो, अन्नप्राशन हो, विवाह इत्यादि कार्य हो, या कोई जब किसी बच्चे का जन्म का बर्थडे मनाया जाए, तो सर्वप्रथम भगवान के दरबार पर यहाँ लोग मदन मोहन के प्रांगण में आते हैं। लोग पहले इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले इनको भोग 3 अवस्था पर भगवान को 3 समय भोग, 3 अलग अलग रूपों से भोग इनको दी जाती है। सुबह में भगवान को बाल स्वरूप में भगवान पूजे जाते हैं, तो बाल स्वरूप भगवान को भोग में माखन मिश्री प्रत्येक दिन भगवान को यहाँ भोग दी जाती है। रूप ही श्री कृष्ण का यहाँ मदन मोहन का है, जो मोह ले गोविंद को उसके हो जाते हैं यहाँ लड्डू गोपाल। कहते हैं कि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से इस मदन मोहन मंदिर में आप कुछ भी मांग लें वो पूरी होती है। मदन मोहन के भक्त अपने इष्ट देव की गवाही भी दे रहे हैं। हाथ उनकी कभी इस मंदिर से खाली नहीं गई, भर भर के मदन मोहन ने दिया, जो मांगा वो दिया। आज भी बोड़िया में किसी भी घर में शुभ काम होता है, उसकी शुरुआत इसी मदन मोहन मंदिर से होती है। स्कॉर्पियो रांची से चोरी हो गया था, इसलिए राधा रानी के सामने ला के गिरे और राधा रानी से मांग किए कि हे राधा रानी, मेरे गाड़ी मिल जाएगा। तो धनबाद में गाड़ी पकड़ाया, उस गाड़ी मिल गया। उसके बाद राधा रानी के सामने में जो उनका मनोकामना किए, वो जो उनको गच्छे थे वो पूरा लान के वस्त्र ला के शरण में गिरा है और ब्राह्मण को दक्षिणा शरण देकर वस्त्र देकर मनोकामना पूरा की। मेरे पास फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है सो गुम हो गया। हमने परेशान हो गया, रोने लगे। तो बांके बिहारी के पास आए, वो सामने के जो है चचा बोले कि महाराज आप बकाइए नहीं, अब बांके बिहारी के पास जाइए और बोलिए कि बांके बिहारी मेरे बेटा को ला दीजिए। मैंने बांके बिहारी के पास गया, मदन मोहन के स्वामी के पास में, और मैंने बोला कि मदन मोहन, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, न हम किसी का बिगाड़े हैं, तो मेरा बेटा क्यों खो गया, मेरे बेटा को ला दीजिए। हम 7 बजते बजते 7:30 बजते बजते मेरा बेटा जो है सो बरसाने से फ़ोन किया कि पापा हम जो हैं सो यहाँ बरसाना आ गए हैं। उन लोग जो है सो मुझे जो है थोड़ा बोला, गुस्साया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। जय श्री राधे श्याम सीताराम। मदन मोहन मंदिर की कहानी इतनी भर नहीं, मंदिर में महादेव खुद विराजमान हैं। शिवलिंग के अंतिम छोर का कुछ यहाँ पता नहीं। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आप इस मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर का जो गर्भगृह का दरवाज़ा है उसके ठीक
बीचों बीच जो है वो एक सुदर्शन चक्र बनाया गया है और यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इस चक्र के पास अपने शीश को नमन करते हैं भगवान कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ज़्यादातर लोग किसी बीमारी से ग्रसित लोग जो है वो पहुंचते हैं, वैसे लोग जो कि निसंतान हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं और इस सुदर्शन चक्र में जो है वो शीश नवाते हैं। उसके अलावा आपसी कलह, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए लोग भगवान कृष्ण के दरबार आते हैं और सुदर्शन चक्र में सर नमन कर कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अपने सहयोगी उमेश के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।